बाढ़ और बारिश ने सिर्फ जिंदगी पर ब्रेक नहीं लगाया, विपक्ष की शिमला में होने वाली बैठक पर ब्रेक लगा दिया है। जो बैठक 12 जुलाई को शिमला में होनी थी वो अब जयपुर या फिर बेंगलुरु में हो सकती है, जहां पर विपक्ष आगे की रणनीति तय कर सकता है। एक मीटिंग इसके बाद होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। 12 जुलाई को जो विपक्ष की बैठक शिमला में होनी थी उस पर बारिश ने संकट गहरा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष की बैठक अब शिमला की जगह जयपुर या बेंगलुरु में हो सकती है। आपको बता दें कि विपक्ष की अगली बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होनी है। कांग्रेस इसे अपनी सरकार वाले राज्यों में कराना चाहती है ताकि बैठक पर कांग्रेस का पूरा प्रभाव रहे। इस बैठक में विपक्ष की आगे की रणनीति तैयार करेगा। इससे पहले 23 जून को पटना में जो बैठक हुई थी उसमें सभी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने पर जोर दिया था। हमने ये निर्णय लिया है, एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, एक साथ चलने की सहमति हुई है। विपक्ष की कोशिश बीजेपी के सामने हर सीट पर एक अपना साझा उम्मीदवार उतारने की है, लेकिन ये प्लान कैसे काम करेगा और कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इसका बहुत कुछ विपक्ष की अगली बैठक पर टिका हुआ है। तो वहीं इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से ममता बनर्जी घायल हो गई हैं। वो पंचायत चुनाव का प्रचार करने गई थी, तभी मौसम खराब हो गया। आनन फानन में उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई, जिसमें उनके कमर और घुटने में चोटें आई। बारिश और खराब मौसम की मार यूं तो पूरा देश झेल रहा है। मंगलवार को खराब मौसम की वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जान पर बन आई है। वो पंचायत चुनाव का प्रचार करने गई थी, तभी मौसम इतना खराब हो गया कि सिलीगुड़ी के पास सेवोक एयरबेस पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करानी पड़ी, जिससे ममता बनर्जी घायल हो गई। उन्हें घुटने और कमर में चोट आई है। ये पहली बार नहीं जब चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी घायल हुई है। वो इससे पहले ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान चोटिल हो गई थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। ममता बनर्जी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है और बीजेपी को खुली चुनौती दे रही है। इस बीच ममता बनर्जी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बीएसएफ को निष्पक्ष काम की नसीहत दे रही है और बीजेपी को 6 महीने का मेहमान बता रही है। अरे मोदी आज है कल चला जाएगा, लेकिन आप लोग तो देश की रक्षा करने के लिए रहेगा। आपको इंसान का साथ मिलकर काम करना चाहिए। और चलिए अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत की चाल को बढ़ा दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में सरकार के बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विस्तार से चर्चा की, बल्कि इसके विरोध में खड़ी जमात पर सीधा हमला बोला। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहले से ही चर्चा जारी है, विरोध और समर्थन में आवाज उठ रही है, लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए सार्वजनिक मंच से यूसीसी का जिक्र कर दिया। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। सिविल कोड के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राय जाहिर की है, तो मुस्लिम अधिकारों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले दल बेचैन हो उठे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ तमाम सियासी दल हो या इस्लामिक धर्मगुरु, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी को पसंद नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत का पहिया तेजी से घूम रहा है। बीजेपी एक देश और एक कानून का नारा दे रही है, तो विपक्ष के दल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिल्ली से लेकर केरल और कश्मीर तक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस हो या फिर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में खुलकर बैटिंग शुरू कर दी है। वहीं बिहार की सत्ता में काबिज जेडीयू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को वोट वाली राजनीति से जोड़ दिया है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। मतलब विपक्ष ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बढ़ती है, तो 2024 की चुनावी पिच पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बड़ा हो सकता है। इस बीच बीजेपी नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में बैटिंग तेज कर दी है। इंडियन सिविल कोड की आज जो प्रधानमंत्री जी ने पैरवी की है,
उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। हालांकि अभी साफ नहीं है कि मौजूदा कार्यकाल में बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ेगी या नहीं, लेकिन इंडिकेशन जरूर दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।